हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एमएस वर्ड से संबंधित शॉर्टकट की लेकर आए हैं आपके लिए। ये इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की आपको हर एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Ctrl+N के द्वारा हम नया पेज या नई फाइल ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ओपन की जो शॉर्ट की होती है Ctrl+O। इस ऑप्शन के द्वारा हम मुख्यतः कंप्यूटर के अंदर पहले से कोई फाइल सेव है उस फाइल को एमएस वर्ड में ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की बात करें सेव की जो शॉर्ट की होती है Ctrl+S। इस शॉर्ट की के द्वारा हम एमएस वर्ड में जो भी डेटा तैयार करते हैं उसको कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें सेव एज की शॉर्ट की होती है F12। ये फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक होती हैं, जिसमें F12 सेव एज के लिए काम में लेते हैं एमएस वर्ड में। इसके द्वारा पहले से सेव जो फाइल होती है कंप्यूटर में उसको अदर्स नेम से या फिर अदर फॉर्मेट से हम उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रिंट की जो शॉर्ट की होती है Ctrl+P। प्रिंट के माध्यम से हम डेटा का प्रिंटर के द्वारा हम पेज पर या कागज पर प्रिंट निकाल सकते हैं। ये प्रिंटर के माध्यम से निकाला जाता है। प्रिंटर एक हम कहें कि जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में करने का काम करता है। नेक्स्ट एग्जिट की जो शॉर्ट की होती है Alt+F4। इस Alt+F4 के द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं या किसी भी प्रोग्राम्स को किसी भी एप्लीकेशन को हम बंद कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं Alt+F4। नेक्स्ट बात करें हम कट की जो शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+X। इस शॉर्ट की के द्वारा हम मुख्यतः किसी भी भाग को किसी भी डेटा को कट कर सकते हैं, एक जगह से हम हटा सकते हैं उसको। यदि उस हटाए गए मैटर को हम दूसरी जगह पे ले जाना चाहें तो वहां पे हम पेस्ट को काम में लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की है कॉपी के द्वारा हम मुख्यतः किसी भी डेटा का डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+C। पेस्ट की जो शॉर्ट की होती है Ctrl+V होती है। इसके द्वारा हम मुख्यतः कट व कॉपी किए मैटर को उपयुक्त स्थान पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की है फॉर्मेट पेंटर एमएस वर्ड के अंदर जो इसकी शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+C। फॉर्मेट पेंटर की होती है। ये शॉर्ट की के द्वारा हम मुख्यतः टेक्स्ट की डिजाइन को कॉपी करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। फॉन्ट, यहाँ से हम अलग अलग प्रकार की भाषाएं अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स ले सकते हैं। और जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है एमएस वर्ड में वो होता है कैलिबरी, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift+F। नेक्स्ट की बात करें फॉन्ट साइज। यहाँ से हम शब्दों को एक साथ बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें जो डिफॉल्ट साइज दिखती है वो 11 दिखती है और मैक्सिमम जो साइज होती है वो 72 होती है, 72 होती है, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift+P। फॉन्ट साइज की होती है। नेक्स्ट बात करें हम ग्रो फॉन्ट के द्वारा हम शब्दों को आकार को बड़ा कर सकते हैं, शब्दों को हम बड़ा कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift+Greater देन। श्रिंक फॉन्ट का मतलब होता है हम किसी भी डेटा को या उसके आकार को हम छोटा कर सकते हैं। श्रिंक का मतलब छोटा कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift+Less देन। नेक्स्ट शॉर्ट की बात करें हम चेंज कैश के द्वारा हम जो भी डेटा होता है उसको कैश के रूप में चेंज कर सकते हैं, जिसकी चेंज कैश की शॉर्ट की होती है Shift+F3। नेक्स्ट बात करें हम बोल्ड का मतलब होता है गहरा करना, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+B। इटैलिक का मतलब शब्दों को तिरछा करना, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+I। अंडरलाइन, यहाँ से हम शब्दों के नीचे या टेक्स्ट के नीचे हम लाइन डाल सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+U। नेक्स्ट देखते हैं सबस्क्रिप्ट। सबका मतलब होता है नीचे, शब्दों के संख्याओं के हम नीचे घात लगाना चाहते हैं तो वहां पे हम या तो सबस्क्रिप्ट को काम मिलेंगे या फिर इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+बराबर। सबस्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है। इसके बाद बात करें सुपर का मतलब हम कह सकते हैं ऊपर, शब्दों के या संख्याओं के हम ऊपर घात लगाना चाहते हैं या इसकी शॉर्ट की जो होती है वो होती है Ctrl+Shift++। ये सुपरस्क्रिप्ट की होती है जो संख्याओं के ऊपर घात लगाने के लिए इसको काम में लेते हैं एमएस वर्ड के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें अलाइन लेफ्ट।
ये अलाइनमेंट होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। जिसमें अलाइन लेफ्ट, लाइन के अंदर हम शब्दों को लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं तो Ctrl+L दबाएंगे, या फिर हम अलाइन लेफ्ट को काम में लेंगे। अलाइन सेंटर के द्वारा हम शब्द व संख्याओं को लाइन के बीच में ले जाने का काम करेंगे, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+E। अलाइन राइट, शब्दों व संख्याओं को हम लाइन के राइट साइड में ले जाना चाहते हैं तो वहां पे Ctrl+R को काम में लेंगे। अलाइन राइट की Ctrl+R शॉर्ट की होती है। जस्टिफाई, ये अलाइन किए गए कार्य को जस्टिस करता है, पहले वाले स्थान पर कर्सर को लाने का काम करता है। जस्टिफाई की जो शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+J। इसके बाद हम देखते हैं फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। कोई भी डेटा को हम ढूंढना चाहते हैं, कोई भी MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को हम ढूंढना चाहते हैं, किसी भी हम शब्द को हम ढूंढना चाहते हैं तो वहां पे फाइंड को काम में लेते हैं। फाइंड की जो शॉर्ट की होती है Ctrl+F। रिप्लेस, फाइंड किए गए शब्द को हम चेंज करना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं तो वहां पे रिप्लेस को काम में लेते हैं। रिप्लेस की शॉर्ट की होती है Ctrl+H। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट ऑल। इसके द्वारा हम MS वर्ड में जो भी काम कर लेते हैं उसको एक साथ मुख्यतः हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसमें काम कर सकते हैं। तो डेटा को, संपूर्ण डेटा को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A दबाएंगे, या फिर सेलेक्ट ऑल ऑप्शन को काम में लेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट की देखते हैं गो टू। गो टू के द्वारा हम MS वर्ड के अंदर किसी भी लाइन में, किसी भी पैराग्राफ में, किसी शब्द पर डायरेक्ट जा सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+G। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक का मतलब होता है खाली पेज। MS वर्ड में एक से अधिक खाली पेज हम लेना चाहते हैं तो वहां पे Ctrl+Enter को काम में लेंगे। हाइपरलिंक के द्वारा हम किसी भी डेटा का या किसी भी फाइल को लिंक के रूप में ऐड कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+K। अंडू के द्वारा हम हटाए गए मैटर को वापस ला सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Z। रीडू के द्वारा हम अंडू किए गए काम को रिपीट कर सकते हैं, जिसकी रीडू की शॉर्ट की होती है Ctrl+Y। स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए हम मुख्यतः स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को काम में लेते हैं, या फिर इसकी शॉर्ट की होती है F7। जो ग्रामर को और स्पेलिंग को चेक करने के लिए काम में लेते हैं F7 को। द सोर्स जो ऑप्शन होता है MS वर्ड के अंदर, इसके अंदर मुख्यतः हम प्राइवेसी शब्द ढूंढने के लिए किसी शब्द का काम में लेते हैं, जिसकी शॉर्ट की होती है Shift+F7। ट्रैक चेंज, ट्रैक चेंज का मतलब होता है हम डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं उसको पीछा करने के लिए, उसको देखने के लिए हम ट्रैक चेंज को काम में लेते हैं। मुख्यतः इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift+E MS वर्ड में। मैक्रोज, मैक्रोज के द्वारा हम डेटा को या MS वर्ड में जो काम कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड के लिए मैक्रोज को काम में लेते हैं। मैक्रोज की शॉर्ट की होती है Alt+F8। इसके बाद हम देखते हैं हेल्प। हेल्प के लिए हम किसी भी प्रकार की सहायता लेना चाहते हैं MS वर्ड से संबंधित, उसके लिए F1 शॉर्ट की को काम में लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट के माध्यम से हम फुटनोट डाल सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की होती है Alt+Ctrl+F। नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट के द्वारा हम एंड नोट डाल सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की होती है Alt+Ctrl+D। नेक्स्ट शॉर्ट की देखते हैं मार्क एंट्री। मार्क एंट्री करने के लिए हम शॉर्ट की को काम में लेते हैं Alt+Shift+X MS वर्ड में। मार्क साइटेशन डालने के लिए हम मुख्यतः Alt+Shift+I को काम में लेते हैं, जो इसकी शॉर्ट की होती है। क्लोज द डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं, फाइल के पेज को हम बंद करना चाहते हैं, तो फाइल के पेज को हम बंद करना चाहते हैं तो वहां पे हम काम में लेंगे Ctrl+W को। या फिर वर्तमान हम काम कर रहे हैं कहीं पे अदर्स प्रोग्राम में तो वहां पे वर्तमान विंडो को क्लोज करने के लिए भी काम में लेते हैं Ctrl+W को। लेकिन MS वर्ड के अंदर फाइल के पेज को बंद करना चाहते हैं, उसको क्लोज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, तो Ctrl+W को हम काम में लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्विच इन अनदर ओपन डॉक्यूमेंट। ये जब काम में लेंगे जब हम एक से अधिक MS वर्ड के ऑप्शन खोल रखे हैं, प्रोग्राम्स खोल रखे हैं, फाइल खोल रखी है, तो उनमें एक फाइल को बंद करके दूसरी फाइल पे हम जाना चाहते हैं तो वहां पे हम Ctrl+F6 को काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात करें हम शॉर्ट की पास्ट फॉर्मेटिंग। हम जब स्पेशल कोई फॉर्मेटिंग ऐड कर रहे हैं तो वहां पे पास्ट फॉर्मेटिंग को काम में लेंगे, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift+V। तो ये आज की MS वर्ड की इंपॉर्टेंट ऑल शॉर्टकट की है, जो एग्जाम्स में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
इनमें से आपको एक दो शॉर्ट की जरूर देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।